दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ जीके में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन में स्थित है? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। हमारा चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री को कॉपी करना जो है साइबर अपराध नहीं है। हमारा पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। यह हमारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है और यह हमारे एसएससी जीडी में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोहड़ा जो है भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। हमारा सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन नंबर ए, संगीत और नृत्य से लखनऊ घराना जो है संबंधित है। हमारा आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है हमारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल। हमारा नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हमारा ऑप्शन नंबर ए, यांगून में जो है स्थित है हमारा दूतावास। हमारा 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर पुलिस प्रशासन जो है हमारे संत कबीर नगर जिले के क्षेत्र में आता है। हमारा 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का सबसे पूर्ण उपयुक्त रूप है। हमारा 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता जो है हमारा इंडोनेशिया की राजधानी है। हमारा 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक आरएक्स सामान्यतः क्या दर्शाता है? आरएक्स सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेना दर्शाता है सामान्यतः आरएक्स। हमारा 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए, टोबैको मोजेक वायरस हमारा टीएमवी का पूर्ण रूप है। हमारा 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था। हमारा 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा ऑप्शन नंबर डी,
कर्नाटक का डोलू कुनीथा लोक नृत्य है। हमारा 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का पूर्ण रूप है। हमारा 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहीं पर भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। कौन सा है? भारत का हमारा सबसे छोटा राज्य गोवा है। हमारा 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। हमारा 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। हमारा 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी डंडे जो है बरसाना होली के साथ खेला जाता है। जय हिंद।